अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सैयद ज़ीशान हमदानी और आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आजकल अगर आप गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद सोसाइटी के अंदर अपना प्लॉट फरोख्त करने आते हैं तो डीलर की तरफ से आपसे सबसे पहले जो सवाल पूछा जाता है कि सर आपका प्लॉट एलओपी में मौजूद है कि नहीं। तो आज हम जो दो तीन अहम बातें जानेंगे। सबसे पहले तो ये एलओपी होता क्या है। नंबर 2, गुलबर्ग सोसाइटी के अंदर जिन लोगों के प्लॉट एलओपी में शामिल नहीं है, क्या उन्हें अपने प्लॉट फरोख्त कर देने चाहिए, उसके उनको क्या नुकसानात हो रहे हैं, और ये गुलबर्ग का लास्ट एलओपी जारी कब हुआ था। तो ये तमाम दो तीन पॉइंट इंशाल्लाह आज हम इनको डिस्कस करेंगे, इनको जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग अभी मेरे चैनल पर पहली दफा आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बने हुए बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लें ताकि मेरी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब सबसे पहले हम जानते हैं जी एलओपी क्या होता है। एलओपी दरअसल लेआउट प्लान है। जब भी कोई डेवलपर कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए स्टार्ट करता है तो उसे जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के अंदर कोई डेवलपर कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहता है तो वो इस्लामाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को आगाह करेगा कि मेरे पास ये मैंने जमीन परचेज की है, इसके ऊपर मैं ये प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ और इसका ये मेरा नक्शा है। तो इसका ये जो लेआउट प्लान है या ये जो नक्शा है इसे लीगल तौर पे अप्रूव किया जाए। इसी तरह अगर रावलपिंडी के अंदर कोई डेवलपर कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहता है तो वो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी आरडीए से उस जमीन का लेआउट प्लान अप्रूव करवाएगा, जिसमें उसे शो करना पड़ता है कि ये जमीन लीगल है, मैंने परचेज की हुई है। तो इसी तरह गुलबर्ग सोसाइटी का भी इस्लामाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से लेआउट प्लान मार्केट के अंदर सीडीए की तरफ से मुतारफ कराया गया है कि गुलबर्ग सोसाइटी इंतजामिया के पास ये जमीन है, इसमें ये प्लॉट की जमीन सोसाइटी के पास मौजूद है और ये जो प्लॉट हैं ये कुछ इनमें फ्यूचर प्लानिंग है, फ्यूचर एक्सटेंशन है, यहाँ पर सोसाइटी प्लॉट डिजाइन करेगी और कुछ प्लॉटों की जमीन अभी सोसाइटी के पास मौजूद नहीं है। तो अब सबसे पहले तो जो प्लॉट एलओपी में मौजूद हैं उनका और एलओपी में मौजूद ना होने का जो फर्क है वो सबसे पहले इफेक्ट करता है इनकी प्राइसेस को। अब जो प्लॉट एलओपी में मौजूद हैं, जो जिन प्लॉट की जमीन सीडीए से अप्रूव्ड है यानी सोसाइटी इंतजामिया के पास मौजूद है, उनकी मार्केट में कीमतें हाई हैं और जो प्लॉट अभी एलओपी में मौजूद नहीं है उन पे एक बहुत बड़ा नेगेटिव असर पड़ रहा है कि गुलबर्ग सोसाइटी को अनाउंस हुए तकरीबन 10 से 12 साल हो चुके हैं और अभी भी सोसाइटी इंतजामिया के पास कुछ प्लॉटों की जमीन मौजूद नहीं है। इससे मुराद ये है कि ये प्लॉट इन प्लॉटों को डेवलप होने में काफी टाइम लगेगा, तो इनकी प्राइसेस मार्केट में कम है। ये कॉमन सेंस की बात है कि जिन प्लॉटों की जमीन सोसाइटी के पास मौजूद है उस पर सिर्फ डेवलपमेंट होनी है और वो अगले कुछ अर्सा में मुमकिन डेवलप हो जाएंगे। अब कुछ जो प्लॉट एलओपी में मौजूद नहीं है, जिनकी जमीन सोसाइटी के पास मौजूद नहीं है, सबसे पहले सोसाइटी वो जमीन खरीदेगी, उस जमीन को क्लियर करवाएगी, उसके बाद उस पर डेवलपमेंट करेगी तो उस जमीन को ज्यादा टाइम लगेगा और जाहिर सी बात है जो प्लॉट लेट डेवलप्ड होंगे तो उनकी कीमत कम होगी। तो इस तरह से जब आप लोग हमसे राब्ता करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को फरोख्त करने के लिए तो हम उस प्लॉट को एलओपी के अंदर चेक करते हैं क्या ये प्लॉट एलओपी में मौजूद है या नहीं है। अगर है तो हम उस प्लॉट को बेहतर ऑफर करते हैं, लेकिन अगर वो प्लॉट एलओपी में मौजूद नहीं है तो फिर हम आप उसका कम रेट बताते हैं कि इस चूंकि एलओपी में नहीं है तो इसकी कीमत कम है। अब नंबर 3, यहाँ पर जो अहम सवाल हमने डिस्कस किया कि ये एलओपी मार्केट में शाया कब हुआ, ये सीडीए की तरफ से अप्रूव कब हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 पॉइंट हैं। अगर ये एलओपी पिछले इन चंद माह के अंदर अप्रूव्ड हुआ है और मार्केट में आया है तो इससे जो है मार्केट में बहुत नेगेटिव असर पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब इस सोसाइटी का नया एलओपी आने में अगले 2-4 साल लग सकते हैं। लेकिन अगर ये एलओपी आज से 4-5 साल पुराना है तो आई थिंक इससे फिर मार्केट में इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक एलओपी आज से 5 साल पहले का है तो उसको ऑलरेडी पहले भी 5 साल हो चुके हैं। हाँ, अगर उसको आजकल मार्केट में ज्यादा बूस्ट अप किया गया है, ज्यादा मार्केट में उठाया जा रहा है इस सवाल को, लेकिन इस एलओपी के अगर 4-5 साल हो गए हैं तो इससे मुराद ये है कि सोसाइटी का नया जो एलओपी है वो अगले 6 माह, 1 साल या 2 साल में आने वाला है। तो उसमें अब जो प्लॉट पिछले एलओपी में रह गए थे उनमें से भी काफी प्लॉट्स जो है वो नए एलओपी में शामिल हो जाएंगे।
तो इससे जो है वो मार्केट में ये नेगेटिव जो चीज फैल रही है ये काफी कम हो सकती है। अब जो ये सीरिया का एलओपी है ये मैं वीडियो में शामिल कर देता हूं, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एलओपी है ये 2018 में अप्रूव्ड हुआ था, यानी इस एलओपी को मार्केट में आए हुए 5 साल गुजर चुके हैं और पिछले 5 साल इसको मार्केट में यानी किसी ने पॉइंट ही नहीं किया। और अब इन माह में जो है इसको ज्यादा देखा जाता है, ज्यादा इस पे जो है इसको शो किया जा रहा है। तो ऑलरेडी इस एलओपी को 5 साल गुजर चुके हैं। अब जो अगले 6 माह, साल, 2 साल बाद जब सोसाइटी का नया एलओपी आएगा तो उसमें जो प्लॉट पहले एलओपी में रह गए थे वो भी शामिल हो जाएंगे, इसलिए बहुत ज्यादा इसका नेगेटिव असर नहीं होना चाहिए। हाँ, प्राइसेस में थोड़ा बहुत फर्क होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक प्लॉट का एलओपी अप्रूव्ड है, उसकी कीमत 60 लाख रुपए है, तो जिसका एलओपी अप्रूव नहीं है तो उसकी कीमत 55 लाख रुपए का फर्क होना चाहिए। 5-6 लाख रुपए का मामूली सा फर्क होना चाहिए। बट इसमें भी जिन लोगों के प्लॉट एलओपी में मौजूद नहीं है उनको ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आई होप कि इंशाल्लाह जब सोसाइटी का नया एलओपी आएगा तो उसमें ये प्लॉट शामिल हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर आपको थोड़ा मोटिवेट कर रहे हैं, आपको हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो इससे हमें सोसाइटी इंतजामिया की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं है और न ही हम सोसाइटी इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर कोई दावा कर सकते हैं कि कितने अरसे में एलओपी आएगा, क्या होगा क्या नहीं, हमें कोई इल्म नहीं है। ये तमाम मामला सोसाइटी इंतजामिया के हैं। हम सिर्फ रियल एस्टेट एजेंट हैं जो एक कस्टमर से प्रॉपर्टी खरीदते हैं और दूसरे को फरोख्त कर देते हैं। अभी सिनेरियो ये है कि कुछ प्लॉट ऐसे हैं जो जहां मौके पर कटिंग है, जमीन मौजूद है, सोसाइटी के पास कब्जा है, लेकिन वो प्लॉट एलओपी में मौजूद नहीं है। और कुछ प्लॉट ऐसे हैं कि जहां पर सोसाइटी का कोई कब्जा नहीं है, कोई काम वगैरह नहीं हुआ और वो एलओपी में शामिल है। इसकी वजह यह है कि चूंकि ये एलओपी 5 साल पुराना है, तो जाहिर सी बात है इस 5 साल के अंदर सोसाइटी ने काफी जमीन जो है वो एक्वायर की है, जमीन भी जो है वो इस एलओपी में शामिल नहीं होगी। तो इसलिए अगर इस सारे सिनेरियो को देखा जाए तो मेरे ख्याल से आपको अपनी प्रॉपर्टी नेक्स्ट एलओपी आने तक होल्ड करनी चाहिए, अपने प्लॉट नेक्स्ट एलओपी आने तक होल्ड करने चाहिए। अगर उस एलओपी में आपके प्लॉट शामिल हुए तो आपके प्लॉट की अहमियत दोबारा से बेहतर होगी, वैल्यू बेहतर होगी। और अगर एलओपी में शामिल नहीं होते तो आई थिंक जितने अब रेट डाउन हो चुके हैं प्रॉपर्टी के, तो थोड़ा सा मामूली सा ही फर्क पड़ेगा, ज्यादा रेट डाउन नहीं होंगे तो आप अपनी उस प्रॉपर्टी को निकाल सकते हैं, फरोख्त कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि किसी भी सोसाइटी इंतजामिया को के जो डिसीजन होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। और गुलबर्ग सोसाइटी इंतजामिया ने जो पिछले 5-6 साल के अंदर डिसीजन लिए, जिस तरह इन्होंने एफ एग्जेक्टिव, ई एग्जेक्टिव लॉन्च किया, जिस तरह यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पर विलाज अनाउंस हुए, जिस तरह से यहाँ पर ए एग्जेक्टिव और प्रीमियम ब्लॉक लॉन्च किया गया, आई थिंक ये बहुत ही बेवकूफाना डिसीजन थे। जो मेरा रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है या जो मैं जितना जानता हूँ, मेरे ख्याल से ये तमाम डिसीजन जो है वो बिल्कुल बेवकूफाना थे, जिनमें बिल्कुल वाज़ेह शो हो रहा था कि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पैसे पे है, ना के रेपुटेशन पे, ना के आपको लोगों से की हुई कमिटमेंट्स पर बिल्कुल आपकी तवज्जो नहीं है। तो सोसाइटी इंतजामिया को आई थिंक काफी अपने डिसीजन बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी जो प्लानिंग होती है वही आपको एक अरूज पे या जवाल पे लेके आती है। तो मेरे ख्याल से डिसीजन बहुत मैटर करते हैं, तो सोसाइटी इंतजामिया को डिसीजन बेहतर करने की जरूरत है। बाकी आज की मैंने अपनी वीडियो में आपको एलओपी का मतलब समझा दिया कि एलओपी है क्या, और गुलबर्ग सोसाइटी का ये जो एलओपी जारी हुआ ये कब जारी हुआ है और इससे मार्केट इस पे क्या इफेक्ट है, और जिन लोगों के प्लॉट एलओपी में मौजूद हैं उन्हें अभी क्या करना चाहिए। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर लें, और जो लोग अभी चैनल पर पहली दफा आए हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।